नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। तो ये पोर्टफोलियो करीब 4,18,000 के करीब का है और इसका करंट वैल्यू अभी चल रहा है दोस्तों 3,63,000 के करीब। तो 54,000 के आसपास इनका अभी लॉस चल रहा है। मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था जिसका असर इनके पोर्टफोलियो पर पड़ा है। तो हम इस पोर्टफोलियो को आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो पहला स्टॉक इन्होंने परचेज किया है दोस्तों 4 क्वांटिटीज बजाज फाइनेंस 6574 के एवरेज प्राइस पे। तो अभी इनका करीब 15% के करीब इसमें लॉस चल रहा है। तो इसको आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए और जैसे ही चार्ट पे मौका मिले तो हम लोग को बजाज फाइनेंस में और भी आपको एवरेजिंग करना चाहिए। बहुत ही क्वालिटी एनबीएफसी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, एक मल्टी बैगर शानदार स्टॉक रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है बजाज फाइनेंस। और नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स या डीमार्ट की हम लोग बात करें। राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डीमार्ट और 4000 के एवरेज प्राइस पे इन्होंने लगभग 1 क्वांटिटी बाई किया है और 15% के करीब इनका निगेटिव ही चल रहा है। तो डीमार्ट को आपको होल्ड करना है और भी समय समय पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम लोग चार्ट एनालाइज करके बताते भी हैं अपने वीडियोज़ में, तब आप लोग को डीमार्ट को जरूर से और भी क्वांटिटी बाई करके चलना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 4 क्वांटिटीज परसिस्टेंट सिस्टम को करीब 3877 के एवरेज प्राइस पे और 16% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है परसिस्टेंट सिस्टम में। बहुत ही अच्छा रिटर्न निकालकर परसिस्टेंट सिस्टम ने दिया था। आईटी स्टॉक्स में बुल रन चल रहा था, उस समय हम लोग को परसिस्टेंट सिस्टम बहुत ही ऊपर जाते हुए दिखा था। उसके बाद लगातार एफआईआईज का मार्केट में सेलिंग देखने को मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए आईटी स्टॉक्स हम लोग को दिखे। तो परसिस्टेंट सिस्टम को आपको होल्ड करना है और भी समय समय पे ऐड करना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 6 क्वांटिटी टीसीएस में करीब 3649 के एवरेज प्राइस पे 10% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो टीसीएस को और भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी पास में निकाल करके टीसीएस ने दिया था। कोविड के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। उसके बाद एफआईआईज का लगातार सेलिंग के कारण आईटी स्टॉक भी हम लोग को पीटते हुए दिखे हैं। तो अच्छा मौका है, आप चार्ट एनालाइज करके देखिए। हमारे चैनल पे भी अपडेट हम लोग करते हैं कौन सा स्टॉक को किस लेवल पे बाई करना है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, फेविकॉल बनाने वाली शानदार केमिकल कंपनी। 5 क्वांटिटीज इन्होंने बाई किया है 2361 के एवरेज प्राइस पे। 8% के करीब लॉस भी इनका चल रहा है, लेकिन पीडीलाइट इंडस्ट्री को आपको होल्ड करना है बहुत ही लंबे समय तक। सौरभ मुखर्जी के कॉफी कैन पोर्टफोलियो का अगेन स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, तो आपको लॉन्ग टर्म तक जरूर होल्ड करना चाहिए। कंसिस्टेंट कंपाउंड स्टॉक रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है पीडीलाइट के बाद टाइटन में 6 क्वांटिटी 2359 के एवरेज प्राइस। और टाइटन में दोस्तों हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहे थे जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 200 को क्रॉस कर चुका था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो हम लोग टाइटन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को बड़ा एफआईआईज का सेलिंग देखने को मिलता है और टाइटन भी अच्छे प्राइस पे अभी आ चुका है। तो इनका 13% का लॉस चल रहा है, उससे डरना नहीं है और भी इसमें एक्युमुलेट करना है। समय समय पे चार्ट एनालाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दीपक नाइट्राइट में 13 क्वांटिटी 2000 के एवरेज प्राइस पे और इसमें भी 12% के करीब इनका लॉस चल रहा है। तो इसको भी आपको होल्ड करना है। शानदार केमिकल स्टॉक है। हाल ही में एलआईसी ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया था। अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड इसमें न्यूज़ आया था जिसमें एक इसके प्लांट में आग लगा था, जिसके कारण थोड़ा हम लोग को बैड न्यूज़ के कारण गिरावट दीपक नाइट्राइट में होते हुए दिखा था। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म तक जरूर से होल्ड करना चाहिए। और हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। 7 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है 1360 के एवरेज प्राइस पे। एचडीएफसी बैंक कोई खास रिटर्न हम लोग को पिछले 3-4 साल में निकाल करके नहीं दिया है, लेकिन देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ रखने वाला स्टॉक है। तो एचडीएफसी बैंक को भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने बाई किया है टेनला प्लेटफॉर्म्स में करीब 15 क्वांटिटीज़ 1339 के एवरेज प्राइस पे। क्लाउड कम्युनिकेशन में वर्क करता है टेनला प्लेटफॉर्म्स और करीब इनका 26% के करीब बड़ा लॉस चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न टेनला ने निकाल करके दिया था। इसी क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। इसमें कुछ आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले और उस समय एंट्री हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो टेनला प्लेटफॉर्म में जब भी मौका मिले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तब फर्स्ट एंट्री लें और नीचे के पेपर देख के और भी बाई करना है, तभी हमारा एवरेज प्राइस कम रहेगा। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। कितना भी क्वालिटी स्टॉक हो, ऊपर के प्राइस पे अगर फंस जाइएगा तो नीचे आएगा ही, कुछ निगेटिव चलेगा लॉन्ग टर्म तक। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है एंजल वन। ऐसे टेनला प्लेटफॉर्म बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। एंजल वन की बात करें तो 8 क्वांटिटीज इन्होंने बाई किया है 1308 के एवरेज प्राइस पे और 10% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। शेयर ब्रोकरेज का काम करता है एंजल वन, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें और भी समय समय पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए।
नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है CDSL में। हम अपने हर वीडियोस में बात करते हैं कि CDSL देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला कंपनी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डीमेट अकाउंट बहुत ही कम खुला है देश में दोस्तों। करीब 6 करोड़ डीमेट अकाउंट ही ओनली खुला है, 131 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल CDSL में है, तो जितना हो सके इसको एक्युमुलेट करना चाहिए। 24 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है 1213 के एवरेज प्राइस पे। 8% के करीब का लॉस चल रहा है, तो इसको और भी समय समय पे बाई करके चलना है। लेकिन इस बात का हम लोग को जरूर ख्याल रखना है दोस्तों कि 5% to 10% तक, उससे ज़्यादा हम लोग को किसी इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं देना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है तो 10%, जैसे निफ्टी 50 सबका स्टॉक है, तब आप लोग 10% तक वेटेज दे सकते हैं पोर्टफोलियो का किसी इंडिविजुअल स्टॉक में। इससे ज़्यादा हम लोग को वेटेज एडवाइजेबल नहीं होता है, कितना भी क्वालिटी स्टॉक हो। किसी एक स्टॉक में हम लोग अपना पोर्टफोलियो को वल्नरेबल नहीं बनाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर्स में करीब 11 क्वांटिटीज़ 1114 के एवरेज प्राइस पे। करीब 11% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है, तो रिलैक्सो को भी आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट इसका कुछ अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण इसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत ही बड़ा है, तो वैसे में रिलैक्सो जैसा कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, तो इसको भी आपको होल्ड करना है और ज़्यादा मात्रा में एक्युमुलेट करते चलना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 8 क्वांटिटी SBI लाइफ इंश्योरेंस में करीब 1069 के एवरेज प्राइस पे, तो इसको भी आपको होल्ड करना है। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, खास करके प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। LIC का जैसे जैसे मार्केट शेयर घटेगा, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर मार्केट को गेन करेंगे, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस को और भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है रेडिको खैतान में करीब 20 क्वांटिटी 922 के एवरेज प्राइस पे। 10% के करीब लॉस भी चल रहा है, तो इसको भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें 5% से ज़्यादा इस स्टॉक में आपको वेटेज नहीं देना चाहिए। अल्कोहल से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा लॉन्ग रन में टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहता है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घट बढ़ सकता है, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों ICICI बैंक में 10 क्वांटिटी 727 के एवरेज प्राइस पे। अभी 1% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। सेकंड नंबर का प्राइवेट बैंक है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो ICICI बैंक को भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। टाटा कंज्यूमर में 9 क्वांटिटीज़ बाई किया है 715 के एवरेज प्राइस पे। बहुत ही क्वालिटी टाटा का FMCG कंपनी है, इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है बर्जर पेंट्स में 16 क्वांटिटी 693 के एवरेज प्राइस पे। तो बर्जर पेंट्स की बात करें तो देश का सेकंड नंबर का मैन्युफैक्चरर है पेंट्स इंडस्ट्री में, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। सौरभ मुखर्जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है बर्जर पेंट्स। प्रिंस पाइप की बात करें तो 20 क्वांटिटी इन्होंने प्रिंस पाइप में बाई किया है 677 के एवरेज प्राइस पे। अभी निगेटिव चल रहा है 15% के करीब में, लेकिन इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए और भी समय समय पे एक्युमुलेट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में शो किया है, प्लास्टिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है। विप्रो की बात करें तो विप्रो में इन्होंने 75 क्वांटिटी बाई किया है 578 के एवरेज प्राइस पे। अभी 27% के करीब बड़ा लॉस इनका विप्रो में चल रहा है, तो इसको भी आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म तक और एक्युमुलेट करना है। विप्रो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक रहा है, पास्ट में बहुतों को करोड़पति बनाया है और डिविडेंड का भी बादशाह है विप्रो, और बोनस भी बहुत समय समय पर देते रहता है, तो विप्रो को भी आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों अमराजा बैटरीज में 15 क्वांटिटीज़ 562 के एवरेज प्राइस पे। लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था अमराजा बैटरीज में, थोड़ा इसमें न्यूज़ का भी इशू था और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था, इस कारण से अमराजा बैटरी में लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। लेकिन आगे आने वाले समय में दोस्तों अमराजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्री दोनों में हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन सेल बैटरी लगता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है बोथ अमराजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों HDFC लाइफ में करीब 10 क्वांटिटीज 525 के एवरेज प्राइस पे। 7% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। HDFC लाइफ नंबर 1 प्राइवेट प्लेयर है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है इंश्योरेंस सेक्टर। इसका हर वीडियोस में हम लोग बात भी करते थे अपने चैनल पे, तो HDFC लाइफ को भी आपको होल्ड करना चाहिए और भी समय समय पर एक्युमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है जिंदाल स्टील में। ऐसे तो हम लोग मेटल सेक्टर से बात करते हैं कि दूरी बना करके रखना है, तो इससे आप एग्जिट कर सकते हैं जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट इसमें दिखे, चाहे ब्रेक इवन भी दिखे, तो इससे आपको निकलना चाहिए। मेटल स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गवर्नमेंट रेगुलेशंस देखने को मिलता है। अभी जैसा कि अभी हाल ही में हम लोग न्यूज़ देखे थे स्टील सेक्टर के रिलेटेड
कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया, जिसके कारण एक्सपोर्ट करने में अब इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। इस कारण से क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टील का प्राइस हाई जा चुका था, इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था स्टील सेक्टर में भी हम लोग बात करें तो, जिसके कारण इसका अब कुछ हम लोग को प्रॉफिट में डिक्रीज़ होते हुए रिसेंट क्वार्टर में दिखेगा। तो मेटल सेक्टर में थोड़ा यही दिक्कत होता है दोस्तों, गवर्नमेंट का भी प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट प्रेशर होता है और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसलिए हम लोग को मेटल सेक्टर से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है टाटा मोटर्स में 433 के एवरेज प्राइस पे 30 क्वांटिटीज, तो इसको भी आपको होल्ड करना है। 5% के करीब लॉस चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट लीडर है टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक जरूर से होल्ड करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों क्रम्पटन ग्रीव्स में करीब 20 क्वांटिटी 384 के एवरेज प्राइस पे, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। एक दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कंपनी है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। FIIGS का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा 40% के करीब, तो इससे डरना नहीं है और भी क्वांटिटी को इसको एक्युमुलेट करना चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है बंधन बैंक में 45 क्वांटिटी 302 के एवरेज प्राइस पे। माइक्रो फाइनेंस का मार्केट लीडर है बंधन बैंक, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कुछ खास रिटर्न निकाल करके दिया नहीं है, लेकिन तभी भी इसमें होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। राइट्स की बात करें तो 22 क्वांटिटी इन्होंने राइट्स में बाई किया है। एक PSU है 260 के एवरेज प्राइस पे, अभी इसमें 11% के करीब लॉस चल रहा है। रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का DPR वगैरह भी बनाता है, तो इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो राइट्स को भी आपको बाई करके चलना चाहिए। 5% के करीब आपको डिविडेंड ही मिल जाता है और रिटर्न भी आप निकाल सकते हैं, चार्ट एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो राइट्स को भी आप एक्युमुलेट करके चल सकते हैं। टाटा पावर में 37 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है 239 के एवरेज प्राइस पे। टाटा पावर का भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला है कंपनी और ऑलरेडी 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा भी चुका है और 10,000 के करीब इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है टाटा पावर में भी, तो इसको भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। IEX की बात करें तो 17 क्वांटिटीज 181 के एवरेज प्राइस पे बाई किया है। 4% के करीब लॉस भी चल रहा है, तो इसको भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है निफ्टी 20 ETF में करीब 30 क्वांटिटीज 178 के एवरेज प्राइस पे। 4% के करीब लॉस भी चल रहा है, इसको और भी एक्युमुलेट करना चाहिए। करीब 10% से ऊपर का वेटेज सिर्फ आप निफ्टी 20 ETF में दे सकते हैं, क्योंकि 50 क्वालिटी स्टॉक्स में आपका पैसा लगता है। जब भी मार्केट जैसा भी कंडीशन में हो, अगर आपके पास पैसा है तो निफ्टी 20 ETF को बाई करके चलिएगा, लॉन्ग टर्म में कोई घाटा नहीं होगा। ऐसे हम लोग चार्ट एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करने को प्रीफर करते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 50 क्वांटिटी एक्साइड इंडस्ट्रीज में 156 के एवरेज प्राइस पे। 12% के करीब लॉस भी चल रहा है, लेकिन इसका भी ब्राइट फ्यूचर है। लिथियम आयन बैटरी सेल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगा, इसमें कंपनी मार्केट लीडर साबित हो सकता है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी आपको एक्युमुलेट करके चलना चाहिए। मॉन 100 में करीब 80 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है। नेक्सट 100 में पैसा लगाता है अमेरिकन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इसमें भी आपको कुछ पैसा लगाना चाहिए, लेकिन 5% से कम ही आपको वेटेज देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। 13% के करीब लॉस भी चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ऑन एन एवरेज 15 to 20% रिटर्न आपको हर साल निकाल करके दे देता है मॉन 100। और 250 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है। IT20 ETF की बात करें, निफ्टी IT इंडेक्स पे बेस्ड है, निपॉन का ही प्रोडक्ट है। 18-19% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है, लेकिन इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। देश का टॉप IT कंपनीज इसमें आपको मिल जाता है, 10-12 IT स्टॉक्स मिल जाता है क्वालिटी, तो आप लॉन्ग टर्म तक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ IT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके। और लास्टली इन्होंने बाई किया है फार्मा 20 ETF में, जो कि फार्मा इंडेक्स पे बेस्ड है। 300 क्वांटिटी बाई किया है 13.49 के एवरेज प्राइस पे और 10% के करीब लॉस भी चल रहा है। फार्मा में हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था, तो इसको भी आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक इसमें आपको बने रहना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो का हम लोग कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे। प्रोज तो बहुत ही शानदार आपका पोर्टफोलियो लगा और बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, ETFs भी है और ज़्यादा मात्रा में और भी ETFs को आपका बढ़ाने का सलाह है। और कुछ कॉन्स की हम लोग अगर बात करें तो ETFs में आपको इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहिए। करीब 20 to 30% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज सिर्फ ETFs में दे, इससे पोर्टफोलियो आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और मार्केट जो फ्लक्चुएशन होता है उससे आपका फ्लक्चुएशन पोर्टफोलियो में कम होगा। तो ETFs में ज़्यादा हम लोग को वेटेज देना चाहिए। 20 से 30% तक आप जरूर ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, 15 to 20% आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न आप टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। और सेकंड कॉन्स की बात करें तो चार्ट एनालाइज करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने वीडियोज़ में भी हम लोग बात करते हैं
कि जेरोधा का हम लोग चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं उस पर 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं, 20 का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज और पिवट लाइन लगाते हैं, और हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं किस लोकेशन पे बेस्ट एंट्री हम लोग को मिल सकता है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस बहुत ही लो जाएगा और आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा बनेगा। तो इसलिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस को अपने रूटीन वर्क में डालना है और हर समय टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।